वंशीधरं दुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम अध्याय 2 श्लोक 8। 7મા શ્લોકમાં કહ્યું કે કાયરતા રૂપ દોસ્તી ઉપહત થયો એવા સ્વભાવવાળો અને ધર્મના વિષયમાં મોહિત ચિત્ત હું આપને પૂછું છું કે સાધન જે નિશ્ચિત હોય કલ્યાણકારક એવું મને કહો, કારણ કે હું આપનો શિષ્ય છું અને હવે હું આપના શરણોમાં આવ્યો છું, મને શિક્ષા આપો। शिष्यस्तेऽहं साधिमं त्वं प्रपन्नम्। इस प्रकार शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना करके अब अर्जुन उस प्रार्थना के हेतु बतलाते हुए अपने विचारों को प्रकट करते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोगमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामधिचाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी बने को प्राप्त होकर भी मैं उपाय को नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। आ श्लोकમાં अर्जुनના કથનનો ભાવ શું છે? તો पूर्व श्लोक में अर्जुन ने भगवान से शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की, इसलिए यहाँ यह भाव प्रकट करते हैं कि आप पहले मुझे युद्ध करने के लिए कहा है, किंतु उस युद्ध का अधिक से अधिक फल विजय प्राप्त होने पर इस लोक में पृथ्वी का निष्कंटक राज्य पा लेना और विचार करने पर यह बात मालूम होती है कि इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या, यदि मुझे देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो भी वह भी मेरे इस इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर करने में समर्थ नहीं है। अतएव मुझे कोई ऐसा निश्चित उपाय बतलाइए जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करके मुझे सदा के लिए सुखी बना दे। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया यह बतलाया। संजय कह रहे हैं, एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूक्ष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। आई विल नॉट फाइट विथ देम कौरवास। तो इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र से यह कहा है कि उपरियुक्त प्रकार से भगवान के शरण होकर शिक्षा देने के लिए उनसे प्रार्थना करके और अपने विचार प्रकट करके अर्जुन यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और फिर चुप हो गए। गोविंद शब्द का क्या अर्थ है? गोभिर्वेद वाक्यैः विद्यते लभ्यते इति गोविन्दः। गोभिर्वेद वाक्यैः विद्यते लभ्यते इति गोविन्दः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेद वाणी के द्वारा भगवान के स्वरूप की उपलब्धि होती है, इसलिए उनका नाम गोविंद है।
गीता में भी कहा है, वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्या, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य मैं ही हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि मैं अब युद्ध करूंगा नहीं, आई विल नॉट फाइट विथ देम। इस प्रकार अर्जुन के चुप हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये ऋषिदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले, उभयोः सेनयोः मध्ये विषीदन्तम्, विशेषण के सहित तम पद के प्रयोग का क्या भाव है। इससे संजय ने यह भाव दिखलाया कि जिन अर्जुन ने पहले बड़े साहस के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखने के लिए, खड़ा करने के लिए भगवान से कहा था, वे ही अब दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखते ही मोह के कारण व्याकुल हो रहे हैं। उन्हीं ही अर्जुन से भगवान कहने लगे। और फिर यह प्रश्न ये भी होता है कि भी हंसते हुए से यह वचन बोले, इस वाक्य का क्या भाव है। तो उत्तर है, इस वाक्य से संजय इस बात का दिग्दर्शन कराते हैं कि भगवान ने क्या कहा और किस भाव से कहा। अभिप्राय यही है कि अर्जुन उपर्युक्त प्रकार से शूरवीरता प्रकट करने की जगह उल्टा विषाद कर रहे हैं तथा मेरे शरण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करके मेरा निर्णय सुनने के पहले ही युद्ध न करने की घोषणा भी कर देते हैं। तो यह अर्जुन जी की गलती है। और यह इनकी कैसी गलती है, इस भाव से मन ही मन हंसते हुए भगवान जिनका वर्णन आगे किया जाता है वो वचन बोलते हैं। तो उपरयुक्त प्रकार से चिंता मग्न अर्जुन ने अब भगवान के शरण होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा और यह कहा कि इस लोक और परलोक का राज्य सुख इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है। तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक का और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्तौ प्रज्ञावादांश्च भाससे गताशून् गताशूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। आइए अब भजन सुनेंगे। अकेले आए हैं, अकेले ही जाना पड़ेगा,
सब जानते हुए भी माया छूटती नहीं है, और यही तो माया का बहुत बड़ा प्रकोप है। हम जानते हैं, हमें अनुभव है कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है। जानी के लिए काया न साथ दे, काली काली रातड़िए छाया न साथ, काले जानी के लिए काया न साथ दे, काली काली रातड़िए छाया न साथ, काया ना सता दे भले, छाया ना साथ दे भले, होता नाज कंते, होता ना विना, साथी विना, संगी विना, एकला जवाना, एकला जवाना, एकला जवाना, एकला जवाना। कोई साथ भी नहीं होगा, कोई संगी नहीं होगा। आपणे एकला ने कीरे तारे, આપણા જીવોનો તેનો આધારે, આપણે એકલા ને કેરે તારે, આપણા જીવોનો તેનો આધારે, એકલા રહીએ ભલે, વેદના સહીએ ભલે, એકલા રહીને થાય બધાના, સાથી વિના, સંગી વિના, એકલા જવાના, એકલા જવાના, એકલા જવાના, हेलो फ्रेंड्स, माँ उमिया के चरण में प्रणाम करके बाहिसरावाड़ी अम्बा जी को प्रणाम के वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय उमिया माँ।